दोस्तों, विद्यार्थियों और साथियों, इस भाग में हम लोग दो तीन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। दो तीन चीजें पढ़ेंगे। एक है पावर, दूसरा है एनर्जी, और तीसरा हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सर्किट होता क्या चीज है। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पावर के बारे में। ठीक है, पावर क्या चीज है। राइट। वोल्टेज को अगर हम मल्टीप्लाई करें करंट के साथ में, हमको मिलता है पावर, ओम्स लॉ के हिसाब से। राइट। पावर क्या है? एक एक मतलब किसी भी सर्क्यूट ने कितना एक मतलब कंज्यूम किया है, करंट और वोल्टेज कितना कंज्यूम किया है, उसको कंज्यूम करने का मतलब उसने कितना लिया है चलने के लिए। तो उसका हम लोग जो नॉलेज है या ये उसके बारे में जो जानकारी है, वो हमको पावर से मिलती है। तो पावर क्या चीज है? एक ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट क्या चीज है? वाट्स। डब्ल्यू, इसके राइट वाट्स बोलते हैं हम लोग उसको। राइट। उसका सबसे मेन समझना आपको क्या है कि पावर क्या चीज है। वोल्टेज और करंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वो पावर है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या चीज है? हमारे एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो जो गिनी जाती है। मतलब कहने के मतलब ये है कि हम लोगों ने पावर कितना लिया है, कितना कंज्यूम किया है, उसको अगर हमको महीने के साथ में या तो टाइम के साथ में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिलेगा पावर। ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, और ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। राइट। पावर और टाइम को मिलने के बाद में हमको वो मिलता है। जैसे हमारे घर में मीटर लगे होते हैं बाहर, करंट की मीटर जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली होते हैं एनर्जी मीटर। उसमें हम लोग महीने का कितना हम लोगों ने पावर को वो किया है, वो कैलकुलेट करके उसमें दिखाई देगा। सो एनर्जी क्या चीज है कि हम लोगों ने साल भर में कितना, मतलब साल नहीं, साल तो हम लोगों ने महीनों में कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, कितना पावर कंज्यूम किया है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमको मिलता है एनर्जी। चलिए, अभी हम लोग लैब में चलते हैं, और लैब में हम लोग वो चीज़ के बारे में जो मैं आपको इससे पहले भी बताया है कि सर्किट, सिंपल सर्किट क्या चीज़ है। तो ब्रेड बोर्ड के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी को जानकारी होगी। अगर नहीं है तो आप लोग, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसमें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, आप बोर्ड बोर्ड में मैंने एक छोटा सा एक सर्क्यूट लगाया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो चीज़ है, एक सर्क्यूट कैसे, मतलब हम लोग वोल्टेज कैसे गिनते हैं। ठीक है। मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया है। बैटरी के द्वारा मैंने उसमें एक नेगेटिव का पॉइंट आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में दिया हुआ है, और दो स्विचेस लगाए हैं। दो स्विच के जरिए मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव सप्लाई दूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्त। एक जो है, एक मैनुअल, दोनों भी मैनुअल स्विच है। एक कुछ बेल स्विच के, मतलब एक नीचे वाला जो है वो बेल स्विच है। एक दो रेजिस्टेंस मैंने लगाया हुआ और एक एलईडी का कनेक्शन लगा हुआ है। और मैंने कनेक्ट किया है 3.3 वोल्ट्स एक रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है। तो आप देखिए, अभी मैं जो क्या करूंगा कि इसको बटन को दबाऊंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब देखेंगे कि मैंने एक, ये जो ऊपर वाली बटन है, उसको मैं धीरे से इस तरफ प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि लाइट जल गई। ठीक है, लाइट जल गई। ठीक है, मतलब मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। ओके। नाउ ओपन सर्किट, अभी कहने का मतलब खुला है, सर्किट बंद हो गया। राइट। या मतलब जब बल्ब जल रहा है तो हम लोग क्या है, करंट पास हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। समझ में आया? ओपन सर्किट किसको बोलते हैं? जब आप बटन को बंद करेंगे, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। राइट। ठीक है। मतलब करंट उसके अंदर नहीं जा रहा है, वोल्टेज उसको नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा है? वो सर्किट को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज देखिए आप, दूसरा और एक चीज सोच लगा, जब तक वो मैं उसके ऊपर प्रेशर रखूंगा, जब तक मैं उसके ऊपर दबा के रखूंगा, तब तक वो लाइट आएगा, उसके बाद में वो लाइट बंद हो जाएगा। सो ये आप क्या जानकारी ले रहे हैं कि अलग तरह के स्विचेस भी हैं। राइट। दोनों भी मैनुअल स्विचेस हैं। ज्यादातर जो माइक्रो स्विच है, जो छोटा वाला जो अभी मैंने दबा के दिखाया था आपको, वो माइक्रो स्विच बोलते हैं उसको। ठीक है। तो छोटे छोटे करंट और वोल्टेज का वो हम लोग करते हैं। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग इसमें एक ट्रांसफॉर्मर लिया है, आप देख रहे हैं दूसरा प्रैक्टिकल। ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मर, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर को मैंने कनेक्ट किया हुआ है तुम एसी मेंस के साथ में। जो लाल वाली वायर आप देख रहे हैं, वो वो जो आ रहे हैं वो, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे मीटर में हम लोग वोल्टेज एसी कैसे गिनते हैं वो देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज एसी का मार्किंग दिया हुआ है। ठीक है।
उसी में आपको लगाना है। कितना लगाना है? 200 के ऊपर लगाना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी साइड में, मतलब सॉरी प्राइमरी साइड में, जो लाल वाला वायर जो देख रहे हैं आप, उसमें वोल्टेज गिरने की कोशिश ना करें आप, तो बोले उसमें हाई वोल्टेज होता है, करंट भी ज्यादा होता है, शॉक लगने का खतरा ज्यादा होता है। हम लोग क्या करेंगे, जो इस तरफ 3 वायर दिए हुए हैं, तो ये 1 2 3 दिया हुआ है, 2 काली वायर, एक सफेद वायर। ओके। सो ट्रांसफार्मर क्या चीज है आपको मालूम है? एक स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं, मतलब एक जगह पर रहने वाला एक स्टैटिक डिवाइस, जो कि ट्रांसफर को मतलब एक जगह से करंट को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है ट्रांसफार्मर। ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे गिनते हैं, देखिए आप। सबसे पहले तो आप मीटर में देखिए कि बटन कहाँ पे लगाया हुआ है, राइट, सिलेक्ट स्विच कहाँ पे लगाया हुआ है। सबसे पहले तो वो ध्यान रखना है। 2 पॉइंट लीजिए और देखिए, सेंटर से मतलब सफेद वाले से एक ब्लैक को गिना। ठीक है। दूसरी तरफ भी देखिए। अभी इसका तकरीबन आधे से अगर आप गिनेंगे तो आपको सेम मिलेगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 9.5 वोल्ट्स, और उस तरफ भी 9.5 वोल्ट आया था। ठीक है। सो तो हम लोग एसी कैसे गिनते हैं? तो आप समझिए कि 230 वोल्ट जो लाल वाला है, लाल वायर में, मतलब प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट दिया है, और यहाँ पे वो है। अब देखिए हम लोग 2 ब्लैक वायर अभी बीच वाला हटा दिया, तो हमको 19.6 वोल्ट मिल रहा है। सो दैट इज, क्या चीज है कि हम लोगों ने 9 पहले मिला था, 9 बाद में मिला था, 9.5 9.5, अगर हम दोनों को मिला दें तो आपको क्या मिलेगा? 19 जो भी मिला है आपको वो मिलेगा कंप्लीट। सो हमारे हमारे सर्किट को किस तरह से हमको जरूरत है, उसके हिसाब से हम लोग इसके कनेक्शन लगाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, वोल्टेज गिनते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप बहुत चौकन्ने रहिएगा कि डायरेक्ट 230 वोल्ट जो लाइन वोल्टेज आता है उसको मत गिनिएगा। और गिनना भी है तो आपके मीटर पे 600 वोल्ट पे लगाना है, यहाँ पे ऊपर 600 वोल्ट पे लगा करके गिन सकते हैं। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे सर्क्यूट्स बनाने के समय ज्यादातर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल करते हैं।